प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है किंगडम ऑफ हेवन वर्सेस वर्ल्ड। आज का मेरा विषय है किंगडम ऑफ हेवन वर्सेस वर्ल्ड, परमेश्वर का राज्य वर्सेस संसार। तो ये दो तरह के राज्य है, एक तो परमेश्वर का राज्य है और एक संसार का राज्य है। परमेश्वर का राज्य है जो किंगडम ऑफ हेवन है, उसका अधिकारी परमेश्वर है, और जो संसार का राज्य है उसका अधिकारी शैतान है। तो ये दो प्रकार के राज्य है जो पृथ्वी पर चल रहे हैं। तो ये दो हिस्से हैं। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जब संसार में सभी पापी थे, कोई भी धर्मी नहीं था, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान दिया और परमेश्वर और हमारे बीच की जो पाप की दीवार थी वो गिरा दी, ताकि परमेश्वर और हमारा क्या हो, मेल हो। तो जो कोई पुत्र पर विश्वास करता है वो क्या है, उसे पापों की माफ़ी मिलती है और उसे परमेश्वर अनंत जीवन देता है। तो इस तरह से जब पूरा संसार पाप में था, अधर्मी था, तब परमेश्वर ने पुत्र भेजा और परमेश्वर का राज्य इस संसार में शुरू हो गया और दो हिस्से हो गए। तो संसार का राज्य और परमेश्वर का राज्य, तो दो हिस्सों में बट गया। तो जो संसार है वो हमेशा परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध में होता है। तो बाइबल कहती है कि संसार की मैत्री वो परमेश्वर से बैर है। तो संसार से अगर हम मित्रता रखेंगे तो वो परमेश्वर से क्या होगा, बैर होगा, परमेश्वर के विरुद्ध में होने जैसा होगा। तो हमें संसार से मित्रता नहीं रखनी है। इसीलिए परमेश्वर को मिश्रित जत्था अच्छा नहीं लगता। जैसे इजरायली अन्य धर्मी के साथ मिल जाते, वो परमेश्वर को पसंद नहीं था, वो अलग रखना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य सत्य का राज्य है और संसार का राज्य झूठ का राज्य है। तो परमेश्वर का राज्य परमेश्वर की महिमा है और संसार का राज्य शैतान की महिमा है। तो जो कोई मतलब परमेश्वर ने इजरायलियों को पसंद किया और उनके पास वचन को भेजा। वैसे ही जो कोई पुत्र पर विश्वास करता है तो वो और उसके पीछे चलता है, यीशु मसीह के पीछे, तो वो सच्चा इजरायली है, क्योंकि वो इब्राहिम की तरह विश्वास में उसके पीछे चलता है। जैसे इब्राहिम को बुलाहट दी गई और वो एक यात्रा के लिए निकल गया, उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो निकल गया। इसी तरह से जो विश्वास करता है वो संसार से अपना नाता तोड़ देता है और उसके पीछे हो लेता है। तो परमेश्वर इजरायली और मिस्रियों में जो अन्य जाति है उनमें फ़र्क करता है। तो हमने देखा कि मिस्रियों पर कितनी विपत्ति आई, क्योंकि फ़ारोन क्या था, अभिमानी था और वो गर्व करता था और उसका हृदय क्या था, कठिन था। वो सबमिशन करना नहीं चाहता था परमेश्वर से, वो झुकना नहीं चाहता था। तो विपत्ति पर विपत्ति उस पर आई, लेकिन वो झुका नहीं और एक दिन उसका क्या हुआ, नाश हो गया।
लेकिन इज़राइली जो सबमिशन करने वाले थे, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे, उसके वचन पर, वो लोग क्या हुए, गोशेन में रहे और परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा की और एक भी विपत्ति उन पर पड़ी नहीं। तो परमेश्वर संसार में और जो उसके है, जो उस पर विश्वास करते हैं, उसमें फ़र्क करता है। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं जहाँ पर जॉब करती हूँ वहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पर रेस्ट रूम होते हैं। वहाँ मैं गई रेस्ट रूम में, तो वहाँ पर बड़े बड़े कांच लगाए हैं। तो वो कांच ऐसे है कि वो बहुत ही, आप उसके अंदर देखोगे तो आप बहुत सुंदर दिखोगे अपने आप को। और वहाँ पर ऐसी लाइटें लगाई हुई है कि बहुत ही अच्छा लगता है वो सब देख के। तो मैं वहाँ रेस्ट रूम में गई उस दिन और मैंने देखा कि नहीं, वाह कितना अच्छा है ये मिरर, और मेरे घर के मिरर में बहुत फ़र्क है। और यहाँ पे लाइटिंग भी इतनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक मॉडल हूँ ऐसा दिख रहा था। लेकिन तुरंत मुझे फिर पता चला कि नहीं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं कोई मॉडल वॉडल नहीं हूँ। जैसे कि हम साड़ी की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसी लाइटिंग लगाई हुई होती है कि वो जब साड़ी दिखाते हैं हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि वाह, ऐसी साड़ी हमने कभी देखी नहीं है। लेकिन वही साड़ी को हम खरीद के जब हम बाहर ले जाते हैं तो वो देख, और फिर बाहर की रोशनी में देखते हैं नेचुरल लाइट में, तो ऐसा लगता है कि ये तो एक मामूली साड़ी है। मुझे अंदर क्यों ऐसा लग रहा था कि ये इतनी इतनी प्रेशियस और इतनी सुंदर और इतनी वो है। तो संसार ऐसा ही है कि वो हमें दिखाता कुछ है और होता कुछ है, उसका रूप अलग है। तो जैसे वचन कहता है कि शैतान एक वरु के रूप में आता है, भेड़िए के रूप में आता है। अंदर भेड़िया होता है लेकिन बाहर वो एक भेड़ के रूप में आता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो वो कवर करता है अपने आप को क्या करता है, अच्छाई और भलाई से कवर करता है। वो इसलिए कि वो भोले मनुष्य को जो कच्चा विश्वासी है उसको क्या करे, खींच कर ले जाए। जो उसको बहुत अनुभव नहीं हुआ है, जो सब कुछ नहीं उसके पता, उसको क्या करे, खींच के ले जाए। तो वो हमेशा पास डालता है। तो वैसे ही याकूब, तो दो तरह के मिरर होते हैं। तो एक तरह का मिरर होता है वो सच्चा होता है, जो याकूब कहता है कि जो बाइबल है, जो वचन है, वो आईना है जिसमें साफ साफ दिखता है कि तुम्हारा स्वाभाविक मुंह कैसा है। जो सच्चा दर्पण है जो हमें सच्चाई दिखाता है। लेकिन सांसारिक दर्पण ऐसा है कि वो हमें सब कुछ झूठ दिखाता है, जो होता है वो नहीं दिखाता। जैसे हम रण प्रदेश में देखते हैं कि मृगजल होता है और वो दूर से दिखता है कि बहुत सारा पानी है, और हम उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो संसार ऐसा ही है, संसार दिखाता है कि वो बहुत रिच है, बहुत धनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कंगाल है, वो बेहाल है, वो दरिद्र है। लेकिन परमेश्वर सच्चा है। तो परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है, उसकी सच्चाई पर विश्वास करना है और उसके पीछे हमें जाना है। तो संसार हमें क्या करता है, मृगजल दिखाता है और जो फेक बातें हैं वो हमको दिखाता है। और जैसे रण प्रदेश में मृगजल होता है, तो जैसे इजरायलियों को भी बताया गया, और इजरायली लोग 40 साल तक क्या हुए, मिजरेबल
होते रहे, 40 साल तक घूमते ही रहे। तो संसार ऐसा है कि हमें मिजरेबल बनाता है, हमें ऐसा बना देता है कि हमें रास्ता ही नहीं मिलता। लेकिन रास्ता एक ही है और वो यीशु मसीह है, परमेश्वर के पास जाने का। तो परमेश्वर पर विश्वास करना है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और मैं उसे जीवन का जल दूंगा, कि वो कभी भी प्यासा न होगा। तो परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है। संसार का उठना बैठना चलना बोलना सब कुछ क्या है, परमेश्वर के विरुद्ध है। तो परमेश्वर संसार और तुम में फर्क करता है। न्यायी मनुष्य पे बहुत सारी विपत्ति आती है, लेकिन उन सब में से परमेश्वर निकालता है। तो जैसे विपत्तियाँ आती है तो न्यायी के साथ क्या होता है, तो विपत्तियाँ आती है तो न्यायी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। वो अपने विश्वास में परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है उसमें दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और उसका विश्वास मजबूत होता जाता है, उसका विश्वास बढ़ जाता है और वो परमेश्वर में वृद्धि करता है। लेकिन संसार के साथ ऐसा नहीं होता। संसार के ऊपर जब विपत्ति डालता है परमेश्वर तो वो क्या करता है, वो गर्व करता है, वो झुकना नहीं चाहता, वो परमेश्वर को सबमिशन करना नहीं चाहता और परमेश्वर आखिर तक उसकी राह देखता है और फिर क्या होता है, वो फिर भी नहीं बदलता तो वो नाश में चला जाता है। तो संसार और हम में फर्क है। तो जब एक विश्वासी पर कुछ भी होता है तो आप संसार की ओर मत देखो। अगर विश्वासी पर कुछ भी विपत्ति आती है तो संसार की ओर मत देखो कि इसके साथ ऐसा हुआ, ऐसी विपत्ति मेरे साथ है तो उसका जैसा अंत हुआ वैसा भी मेरा होगा, ऐसा मत देखो। क्योंकि जो संसार के साथ होता है वो तुम्हारे साथ नहीं होता है। क्योंकि संसार मूर्खता करता है और जैसे कोई मूर्ख मरता है वैसे संसार की भी दशा हो जाती है। लेकिन तुम विश्वासी हो, तुम परमेश्वर के वचन पर चलने वाले हो तो तुम पर ऐसा नहीं होगा। जैसे अय्यूब पर इतनी सारी विपत्ति आई, जैसे वो उसके बच्चे मर गए, उसका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, अय्यूब पर ऐसा आया। लेकिन अय्यूब का नाश ऐसे नहीं हुआ जैसे संसार का होता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब अय्यूब पर विपत्ति पड़ी और जब वो उसमें से बाहर परमेश्वर ने उसे निकाला तो उसे क्या किया, एलिवेट किया। क्योंकि अय्यूब विश्वास में बना रहा, कितनी भी बुरी परिस्थिति आई अय्यूब विश्वास में बना रहा। तो जब हम बाइबल में देखते हैं कि जब न्यायी पर दुख तकलीफ आती है तो उसके बाद क्या आता है, महिमा आती है, क्योंकि अय्यूब को दुगना दिया गया। तो हमें विश्वास में सत्य में बने रहने के लिए जब विपत्ति आती है तो विश्वास में और सत्य में बने रहते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, एलिवेट किया जाता है। हम एक महिमा की ओर जाते हैं। तो जैसा संसार के साथ हुआ वैसा हमारे साथ नहीं हो रहा। तो जब एलिया उसके साथ आया, एलिया सारफत की विधवा के पास आया, उसके पास खाना वाना कुछ भी नहीं था। तो लेकिन वो बोल रही थी मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा तेल और थोड़ा आटा है तो मैं रोटी बना के मैं और मेरे बच्चे खाएंगे। लेकिन वो विधवा ये नहीं जानती थी
कि इसके बाद क्या है, चमत्कार राह देख रहा है। इसके बाद मेरे जीवन में क्या है, चमत्कार राह देख रहा है। तो हम संसार की रीति के अनुसार ना देखें कि अब हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में आप हो कि आपके घर में कुछ नहीं है, तो आप यह देखें कि बाइबल में क्या लिखा है कि इसके बाद मेरे जीवन में चमत्कार आएगा कि मुझे खाने पीने की कोई भी घटी न होगी। दूसरी विधवा के बारे में भी लिखा है कि प्रबोधक के पास गई और कहा कि मेरा कर्जा हो गया है और मेरे घर में कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़ा तेल है। लेकिन जब परमेश्वर के पास वो गई, वो प्रबोधक के पास गई, तो क्या हुआ, उसके जीवन में चमत्कार हुआ। आगे क्या है, चमत्कार है। तो हमारे जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है तो आप सोच लीजिए कि आगे हमारा चमत्कार राह देख रहा है। तो आगे क्या होने वाला है, हमें पता है कि अब चमत्कार होगा, परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करेगा। तो हमें वचन की ओर देखना है, संसार की ओर नहीं देखना है। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है तो हम देखें कि ऐसा वचन में किसके साथ हुआ और आगे क्या होने वाला है। तो ये बाइबल एक नक्शे के समान है, कि एक मैप के समान है, कि जिससे हमें पता चलता है कि हम यात्रा पे है, तो इस यात्रा में ये मोड़ आया है, तो आगे हमारे साथ क्या होगा। तो जब मैं अपने बच्चों की कभी भी चिंता नहीं करती हूँ, क्योंकि वचन कहता है जो विश्वासी है, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसकी हजारों पीढ़ियों तक क्या है, परमेश्वर आशीष देता है। तो मेरी हजारों पीढ़ियाँ तक क्या है, परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का आशीष का हाथ है। अगर आप सोचिए कि मेरे सामने लायन आ गया है, लायन जैसी परिस्थिति आ गई है, तो आपको देखना चाहिए कि जब दानिएल को गुफा में डाला गया तो सभी सिंहों का क्या हुआ, उनके मुंह बंद कर दिए गए। तो जैसा संसार के साथ होता है, वैसा एक विश्वासी के साथ होता नहीं है। तो हम अपनी नज़र परमेश्वर के वचन पर गड़ाए रखें, परमेश्वर के ऊपर गड़ाई रखिए कि वो क्या कहता है। और वचन कहता है जो मसीह यीशु में है, जो विश्वास में है, उन सभी के लिए क्या है, भलाई को उत्पन्न करता है। तो आप एक यात्रा में हैं और बाइबल आपका मैप है, तो आप हमेशा अपनी सब परिस्थिति, सब बातों को उसी में देखें और संसार के झूठ पर विश्वास न करें और उसके पीछे न जाए। तो आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संसार को मत देखिए, परमेश्वर की ओर देखिए। जैसे पतरस यीशु मसीह की ओर देखा और पानी पर चला, वैसे ही हम चले, हम दूसरी ओर न देखें। तो आपने सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस।